तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। क्लास 10th की आईसीएससी बोर्ड है। तो देख लीजिए हमारे यहाँ पे 21 फरवरी से पेपर स्टार्ट हैं। और यहाँ पे सबसे जो पहला पेपर है वो आप देख सकते हैं कि किसका है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज का सबसे पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कब से पढ़ेंगे। आप 18 तारीख से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, 18 फेब से। ठीक है, तो अब आप 18 को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, 19 को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, 20 को पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना ही क्या होता है, ऐसे ही लिखा हो बस। लेकिन नहीं, फॉर्मेट और में फॉर्मेट्स देखने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डू एज डायरेक्टेड, जॉइन द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड बटन, सो इस सब में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए आप 18 तारीख से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लीजिए। फिर आते हैं हमारे पास 23 को, किसका, 23 को आता है हमारे पास इंग्लिश का। तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। इंग्लिश का है हमारे पास 23 को। लिटरेचर, अब लिटरेचर में भी कोर्स तो ज़्यादा है। देख लीजिए कोर्स तो इंग्लिश लिटरेचर में भाई ज़्यादा है। पूरे एमओवी आपको ख़त्म करनी है। एमओवी यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भैया आप अभी से तैयारी कर लीजिए मर्चेंट ऑफ वेनिस की। आज कितनी, 13 तारीख है, 13 फेब है आज। आप मर्चेंट ऑफ वेनिस आज से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो अब और बाकी अगर आपको स्टोरी और पोएम पढ़नी है तो भाई आप उसके मतलब जो छुट्टी अभी मिल रही है इसमें आप वो उसमें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप मर्चेंट ऑफ वेनिस ख़त्म कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हिस्ट्री एंड सिविक्स। हिस्ट्री एंड सिविक्स हमारा है 26 को। अच्छा गैप है। आप यहाँ पे जैसे 23 को हमारे इंग्लिश लिटरेचर का ख़त्म हो रहा है ना। 23 को हमारा इंग्लिश लिटरेचर का ख़त्म हो रहा है। तो आप 23 को जब इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दे के आएंगे तो आप उस दिन तो पढ़ेंगे ना। उस दिन आप सिविक्स ख़त्म कर लीजिएगा। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी सिविक्स पोर्शन है आप उसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं, है ना। सिविक्स पोर्शन यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। सिविक्स पोर्शन यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 24-25 बचता है ना। 24 फरवरी और 25 फरवरी, तो आप उसमें आप हिस्ट्री लर्न कर सकते हैं। रिवाइज कर, यानी आपको लर्न है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से बिल्कुल। फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जोग्राफ़ी, जोग्राफ़ी में है हमारे पास 28 को। जोग्राफ़ी में भैया कुछ ज़्यादा नहीं है कोर्स, बहुत कम कोर्स है। आप आराम से इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जोग्राफ़ी में आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 28 को हमारा पेपर है। और ज्योग्राफी में मैं आपको बता दूँ 5 चैप्टर पढ़ के जाइए आप बस, है ना। 50 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप पढ़ के तो सारे जाइएगा MCQ के लिए, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तब भी हैं। मैप की तैयारी कर लीजिएगा, मैप। और आपको मैप आता है, टोपो शीट आती है, टोपो शीट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टोपो शीट के बाद क्या आता है, MCQ वही 10 नंबर के आते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास वही क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 चैप्टर पढ़ के जाइए आप बस। जो आपको अच्छे से आते हों बस उससे आप तैयारी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास अगला पेपर किसका है भैया, खतरनाक, खतरनाक। अगर आपने आर्ट्स नहीं ली है ना, सेकेंड लैंग्वेज अगर आपने नहीं ली है तो भैया खतरनाक पेपर इसका है पेपर 4 मार्च को। लेकिन छुट्टी भी है, आप आराम से इसके तैयारी कर सकते हैं। आप 28 तारीख को पेपर दे के आएंगे। 28, 29, 28, आप 28 तारीख को जैसे पेपर दे के आए तो आपके पास 28 है, 29 है, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 दिन आपके पास, 5 से 6 दिन आपके पास आराम से रहेंगे, है ना। आप आराम से इसकी प्रैक्टिस पूरी फिजिक्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, फिजिक्स अच्छे से
हो जाएगी। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस बहुत हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत 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 हैं। केमिस्ट्री का पेपर है हमारा 11 मार्च को। भैया इसके लिए तो बहुत टाइम मिल रहा है। देखिए, इसके लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। आपका 4 मार्च को आपका जैसे ख़त्म हो गया फिजिक्स। फिजिक्स आपको 4 मार्च को है, तो आप आराम से 11 मार्च को आपका केमिस्ट्री है तो आपको मुश्किल से 6 दिन मिलना है आराम से। जिस दिन पेपर दे के आएंगे उसको जोड़ के केमिस्ट्री तो बढ़िया से तैयार हो जाएगी। लेकिन अब उसके बाद हमारा है किसका, पीएड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या आपने जो भी फैशन डिज़ाइनिंग, फ्रेंच, जर्मन, हिंदुस्तानी म्यूज़िक। वैसे अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरा तो फ़िज़िकल एजुकेशन है। फ़िज़िकल एजुकेशन है मेरा, फ़िज़िकल एजुकेशन। अगर आपका भी है तो अच्छी बात है। फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए आपको खाली 1 दिन मिल रहा है, आराम से हो जाएगी फ़िज़िकल एजुकेशन। 8 चैप्टर आपको थ्योरी से पढ़ के जाने हैं, 2 चैप्टर आपको गेम से पढ़ के जाने हैं। आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर आता है हमारे पास क्या, अगला पेपर, मच्छर मक्खी। मच्छर इसको बोलूँगा मैं तो। किसका पेपर है भैया, मैथ्स, मधुमक्खी। बहुत ही वाव वाला पेपर है मैथ्स का। मैथ्स का पेपर है भैया। तो आप मैथ्स के लिए देख सकते हैं, खाली 1 दिन की छुट्टी दी है इस बार हम लोग को बोर्ड ने। खाली 13 को देखिए आप फिज़िकल एजुकेशन दे के आ रहे हैं, 15 को आपका मैथ्स है। आप प्रिपरेशन कैसे कर देंगे? तो इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि आप जैसे केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ेंगे तो उसके 2-3 घंटे आप 2-3 घंटे मैथ्स को दे दीजिए, है ना। 2-3 घंटे आप मैथ्स को दे दीजिए। फिर आता है हमारे पास उसके बाद आर्ट, अगर आपने ली नहीं है आर्ट। फिर आता है बायो। बायो बायो में भी बहुत सिलेबस है, लेकिन इसके लिए भी आप आराम से, अगर आप 3 दिन में कर पाते तो आराम से हो जाएगी। जैसे 15 को दे के आएंगे आप मैथ्स का पेपर हैं, तो आपका देखिए 18 मार्च को बायो है। मुश्किल से 15, 16, 17 3 दिन है, आराम से आप अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास हिंदी। हिंदी 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 में भैया क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा भैया। स्टोरीज़ हैं और प्लस वो पोएम वाला पार्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। पर्यायवाची ये सब, ये आपको अगर एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये सब तो इजी आता है, आप बिना पढ़े भी आराम से कर लेंगे। ऑप्शन आते हैं, निबंध आता है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पत्र आता है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स तो आप कर ही लेंगे, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पेपर ख़त्म। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस नहीं लिया है, कॉमर्शियल स्टडीज़ नहीं लिए, आर्ट पेपर 4 नहीं लिया है, तो आपके पेपर ख़त्म। तो इसी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड की। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आरवी डॉक्सी व्लॉग्स।